विचारणीय और स्वागत योग्य बात है कि देश में अधिकांशतम कानून एक जैसे होने चाहिए। कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठ के हमें कुछ कानून मानने चाहिए। लेकिन ये कानून कैसे पास होगा, इसमें वही राहुल जी का एक प्रश्न कि समतामूलक समाज बनाने में अलग अलग लोगों की आस्थाएं कहां-कहां प्रभावित होंगी और किस पर सहमति का स्तर बन सकता है। है कुमार विश्वास जी, मैं आपको बहुत वर्षों से देख रहा हूं और मंच के आप एक तरह से बादशाह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से सरस कविता बहती है और मैंने जो आपको देखा सुना खास तौर पर अन्ना आंदोलन में, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो हम आपको रामलीला मैदान में क्रांति के मंच पर देख रहे थे, आप अचानक जो है केजरीवाल को छोड़कर अलग हो गए। अब वो अलग हो गए कोई बात नहीं, आप अन्ना को छोड़कर क्यों अलग हो गए? पहली बात तो क्या है कि मैं अलग और आप कितने दिन गए अन्ना के पास, उसके बाद गए सच से बताइए ईमानदारी से, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? दो प्रश्न है। पहली बात तो मैं अलग हो गया। 1947 में आजादी आने के बाद, आप सब मुझसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, इस व्यक्ति का सबसे बड़ा नाम था, अचानक संयोग से आपने उनके लिए जो पंक्ति प्रयोग की थी, दिनकर जी ने वो प्रयोग कर दी। वो उकता के पटना जाके बैठ गए कि मुझे नहीं फंसना इस चक्कर में। उन्होंने जो माहौल देखा सरकार बनते समय, तो जयप्रकाश जी पटना जाके बैठ गए। इस देश ने 30 साल बाद ही जब लोकतंत्र की वर्तिका कपकपाई एक महिला के अहंकार के आगे, तो हथेलियां कौन सी चुननी है इस ज्योति को बचाने के लिए, वो इस देश के राजनेताओं की नहीं चुनी, समय द्वारा खारिज कर दिए गए, राजनीति द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए उस तपस्वी की सुनी जो पटना में बैठा हुआ था, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण था। तो मैं They also serve who only stand and wait. मैं इतिहासों की सामूहिक गति झूठी पड़ जाने पर न जाने किस अभिमन्यु को इसका उपयोग करना पड़े। तो आज तक भी जो संगठन मैंने बनाया था, उससे ना मैंने इस्तीफा दिया, ना किसी धूर्त की औकात, नैतिक बल का लोभ देखिए। संक्षिप्त में बात जाए, आप जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं, हाँ, परशुराम की प्रतीक्षा। मैं सिर्फ इस समय में इस देश में एक ऐसी आवाज के रूप में सदा जीवित रहना चाहता हूं कि जब सब बायस्ड हो जाएं, सबके राजनीतिक हित हों, उस समय अगर देश में इनमें से कोई नौजवान देखे कि ये आदमी बोलेगा सच, तो मैं सच बोलता दिखाई दूं। तो क्या सच कहता दिखाई। गांधी को एक्सेप्ट नहीं किया इस देश ने? किया, उनके विरोधी खड़े हो गए। जेपी के बाद भी जेपी के लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिख दी, क्षमा क्या गांधी ने क्षमा करो वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट की प्रतिज्ञा जो है रह गई आधी। क्या जवाब सुन लेते? क्या जयप्रकाश जी ने या गांधी जी ने सच इसलिए बोला था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सच सच होता है, इसलिए थोड़ी होता है कि ताली बजाएंगे। ना बजाए ताली। अन्ना के जीवन में आपने क्या देखा और अन्ना से फिर मिले कि नहीं? दूसरा सवाल, अन्ना के जीवन में क्या देखा? दूसरा सवाल, ये जा रहा होगा लाइव, हमारे आंदोलन के निकले हुए या तटस्थ हुए या बाहर बैठे लोगों में अगर कोई एक व्यक्ति आंदोलन के बाद और आंदोलन की राजनीतिक परिणति के बाद अन्ना हजारे से मिला है, तो वो मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आज की तिथि में भी मेरा उनके लोगों से, उनसे संवाद बदस्तूर है, और जो भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि अब वो क्या कर रहे हैं, मेरा कहना है कि एक व्यक्ति ने अपना काम किया, कोशिश की, प्रयास किया जगाने की, उसका प्रतिफल नगरपालिका की एक चेयरमैनी बनी, तो इसमें उसका दोष नहीं है। उनकी पूरी इच्छा पूरी थी, उनकी ताकत पूरी थी, उनके प्रति आदर के साथ मैं क्या कर सकता हूं या आप क्या कर सकते हैं, जनता क्या कर सकती है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन कुमार विश्वास जी, एक मिनट, राकेश जी एक सेकंड। कुमार विश्वास जी, एक सवाल खड़ा ये होता है जो कई बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि अगर आपको राज्यसभा सदस्यता मिल जाती तो शायद आप पार्टी नहीं छोड़ते। नहीं, दो अलग अलग बातें। कुछ लोग कहते हैं इसलिए बोल रहे कि राज्यसभा नहीं मिली, मैं उल्टा कहता हूं, मैं बोल रहा था इसलिए राज्यसभा नहीं मिली। मुझसे टीवी चैनल पर मुंह मत खुलवाइए। इस देश के पहले 5 बड़े चैनलों में वो पत्रकार आज भी नौकरी करते हैं।
जिन्होंने सेना से सबूत मांगने वाले वीडियो को पहले बैठ के वहां देखा था, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़े जाने वाली उस ड्राफ्टिंग में फेरबदल की थी उन पत्रकारों ने। हाँ अरविंद जी ठीक रहेगा, हाँ ये आप सही कह रहे हैं। का मतलब आप ये मत समझिए कि मैंने लड़ना छोड़ दिया है, हथियार मैंने टांगे हैं, शमी के वृक्ष पे चलाना नहीं भूला हूं अभी। लेकिन तो क्या नहीं, मैं आपको बताऊं, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं तब भी बोल रहा था कि सेना के शौर्य के सबूत मत मांगो। युद्ध के लिए जाते हुए सिपाही के लिए वो रात सुहागरात होती है और सुहागरात के सबूत नहीं मांगे जाते हैं। 9 महीने बाद पूरे गांव को पता चलती है कि मन गई थी, पूरी सबको पता चली कि मनी, उसके बाद जो हुआ। तो मैं तब भी कह रहा था कि सब बातें मत करो। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी जो इतने बड़े बहुमत से चुना गया है, उसके निजी जीवन पर घटिया टिप्पणी मत करो। हमसे तो मोबाइल छीनने जाते थे कि तूने क्यों नहीं रिट्वीट करा है, सब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, तेरे बारे में भी नहीं करूंगा, किसी और के बारे में भी नहीं करूंगा। मैं नैतिक जीवन में, राजनीतिक आदर्शों में जिस नेता से सब ज्यादा प्रभावित था बचपन में, किशोरावस्था में जिनको सबसे पास से देखा था, उनके जीवन से मेरी भाषा प्रभावित है, जिसका नाम है अटल बिहारी।